नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज मेरे साथ हैं शुभांकर शुक्ला। मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं 21-22 में और परसों ही इन्होंने 30 तारीख को 30 मई को निकल जाना है, तो मैंने आज इनसे टाइम मांगा और इनके अनुभव को शेयर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ओवरसीज़ में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन इनके साथ खास बात क्या है, शुभांकर को मैंने क्यों बुलाया? 4 साल की इनकी डिग्री है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की। अगर ये प्रॉपर फीस पे करें वहाँ पूरा पैकेज पे तो इनको 4.5 करोड़ रुपए लगभग देने पड़ेंगे वहाँ पर। लेकिन मात्र 40 से 50 लाख में पढ़ाई हो रही है शुभांकर की, क्योंकि 90% इनको वहाँ से स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है। ये इनकी खास बात है। शिप्रा सिटी फेज 2 में ही रहते हैं और हमारे जो शिव शुक्ला जी हैं उनके सुपुत्र हैं। आज शुभांकर से हम बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे ने 12th के बाद ओवरसीज जाना है तो वो कैसे इस चीज़ का चुनाव करे कि वो किस कंट्री में जाए, यूनिवर्सिटीज़ का कैसे पता करे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है और वो क्या क्या स्टेप हैं जो किसी नए बच्चे को क्या कहते हैं फॉलो करने चाहिए, जो जिससे उसका जो मार्गदर्शन हो वो इजी हो सके। शुभांकर, आपके अनुभव का लाभ लाभ लेंगे हम लोग। जी सर। आप कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी ऑफ राइट? टोरंटो। हाँ, और उसमें मैं से एक वो फाइनेंस इकोनॉमिक्स का कोर्स कर रहे हैं। जी सर। थोड़ा सा अपनी बताइए, आपने तैयारी कब शुरू की और कैसे कर, अगर कोई बच्चा है जो एकदम नया है, जीरो है एकदम, मतलब उसको ओवरसीज के बारे में पता नहीं, मुझे कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कौन सी कंट्री चूज करनी है, जी सर। और क्या सब्जेक्ट तो खैर वही डिसाइड करेगा, ठीक है ना, वो तो स्ट्रीम दिया है, तो किस तरह का एग्जाम होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले क्या कहते हैं, कैसे वो R&D करे वो, ठीक है सर। क्योंकि R&D करने में मेरे ख्याल से 2-3 महीने लग जाएंगे, 3-4-5 महीने भी लग सकते हैं, जी सर। ठीक है ना, तो उसके लिए किस चीज़ का चुनाव करें वो? सर सबसे पहली चीज़, अगर आप पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं हाँ, हाँ। तो R&D के सिवाय एक चीज़ आप पहले से ध्यान रखिए। अगर आप 9वीं में, 10वीं में, 11वीं हाँ, में, 12वीं में, अगर आपको बाहर नहीं भी जाना है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, हाँ, हाँ, तो एक अगर आपको दिमाग में ऑप्शन लेके चलना है कि आप बाहर जा सकते हैं, हाँ, हाँ। तो आप अपने नंबरों पे फोकस करें, स्कूल अच्छा, में जो आपके नंबर आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से, कौन सी क्लास से? सर बाहर आपकी कॉलेजेस जो हैं हाँ, हाँ, वो 9वीं के बाद की अकाउंट लेती हैं। हाँ, हाँ। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आपके कितने कितने नंबर आए हैं स्कूल में, वो मैटर करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं मैटर हाँ, करते। खासतौर से 9th और 11th के बच्चे तो बहुत मस्ती करते हैं, अरे मैटर नहीं करता है। काफ़ी लोग ने आपने काफ़ी लोगों के मुंह से यहाँ पे सुना होगा कि 10वीं के बोर्ड कौन पूछता हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे है, हो। 12वीं के पूछते हैं, हाँ, 10वीं के कौन हाँ, पूछता है। हाँ। तो वहाँ पे लोग देखते हैं। अगर आपको एक अच्छा, ऑप्शन लेके चलना है दिमाग में, हाँ, हाँ। तो आप अपने नंबरों पे फोकस करें। 9 to 12 आपको 9 अच्छे to 12। नंबर, हाँ। दूसरा? दूसरी चीज़ है कि आप साथ में एक्टिविटीज़ भी करते रहें, एक पर्सनालिटी बनाएं अपनी। हाँ, हाँ। स्पोर्ट्स अगर आपको अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स में भाग लें। हुँ। थोड़ा सा वॉलंटियरिंग वर्क करें आप। सामाजिक सेवा जो जी, समाज की, हाँ, जी। हेल्प करना। और साथ में कुछ-कुछ चीज़ें नॉर्मल ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो गए, हुँ, हुँ। वो अगर आप ले सकते हैं तो वो भी लेते रहें। जैसे काफ़ी लोग डिबेट्स में पार्ट लेते हैं, हुँ, हुँ। काफ़ी लोग चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। हुँ, हुँ। ये सब चीज़ों की काफ़ी वेटेज होती है, दिखाती है कि आप सिर्फ़ पढ़ाई में नहीं लगे हुए हुँ, हैं, हुँ। आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, आप बहुत चीज़ें बैलेंस आउट कर पा रहे हुँ, हैं। हुँ। क्योंकि वहाँ पे जब आप पढ़ने खुद जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ें बैलेंस आउट ही करनी है। हुँ, हुँ। आपको पढ़ाई बैलेंस करनी है, आपको खाना-वाना जो बना रहे हैं वो हुँ, हुँ। बैलेंस करनी है, आपको घर के काम बैलेंस करने हैं। तो हर चीज़ आपको साथ में बैलेंस करके चलते रहना। और कॉलेज ये देख रहा है कि आप सिर्फ़ पढ़ाई के लिए वहाँ नहीं आए हैं, हुँ, हुँ। आप कॉलेज में और क्या ऐड कर सकते हैं। अच्छा। तो कॉलेज वो भी देखता है। तो एक चीज़ है कि आप उस चीज़ पे मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी देखता है जिससे बोलते हैं ओवरऑल ना? देखता है कि हाँ। आप बेसिकली कॉलेज का ये मानना है कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, हुँ, बहुत हुँ। बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देख हाँ, रहे हैं। हाँ। बट आप पढ़ाई के साथ और क्या लेके आ रहे हैं जो हुँ। आपको दूसरों से अलग करता है। ठीक है। तो एक चीज़ वो हो गई। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हुँ, आपको हुँ। बाहर जाना है, तो यूजुअली या तो आप खुद R&D करें। हुँ, हुँ। और अगर आपको R&D बहुत टायरिंग लग रहा है, हुँ। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो हुँ, जाता है हुँ। R&D। हाँ, अपने आप रिसर्च नहीं कर पाते हैं। जी, मतलब मान लीजिए यूट्यूब से ही करता है बच्चा या कंसल्ट जाएगा इसका, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर श्योर। हाँ। जी। सर ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, मैं अच्छा। ये बताना चाहता हूँ सबको, हाँ, हाँ। क्योंकि
मेरी एक फैमिली फ्रेंड है हाँ हाँ। जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गई थी। अच्छा अच्छा। वो एक आईवी लीग में आता है, हाँ हाँ। वहाँ से शी ग्रेजुएटेड 1 साल पहले। हम्म। उन्होंने अपनी मास्टर्स की थी, एमटेक की थी, अच्छा और अच्छा। उन्होंने कंसल्टेंट हायर नहीं किया था। अच्छा अच्छा। तो तो उनको यार पहले से कुछ कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही होगी मेरे ख्याल सर से, आप क्या उन्होंने कहते हो? वो काफ़ी लोगों को रीच आउट किया है हाँ उन्होंने, बस बस। और काफ़ी लोगों से काफी बातचीत समय से करके। लगे रही होंगे वो। जी हाँ हाँ जी। बिल्कुल। तो सर अब वो एप्पल में काम कर रही हैं। अच्छा। तो सर इट्स नॉट कि आपको कंसल्टेंट ही हर चाहिए, जगह हाँ ऐसा बिल्कुल। लोगों को नहीं लगना मतलब अगर चाहिए। आप खुद से नहीं कर सकते तो कंसल्टेंट रखिएगा। और अगर आप खुद से कर रहे हैं, मतलब खुद से करने का मतलब अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे फॉरेन में ओवरसीज जाना है, तो मेरे ख्याल से 10वीं से मूड बना लीजिएगा, जिससे R&D इजी होती चली जाएगी, है ना? पता चलता है 1.5 साल में। जितना अच्छा हाँ। जी, जितना आपके पास एक्सप्लोर टाइम करोगे, है हाँ बिल्कुल। उतना आप रिसर्च कर हाँ। सकते अच्छा, कंसल्टेंट अगर हम लेते हैं तो उसके चार्जेस कितने होते हैं? मान लीजिए हम कंसल्टेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो 50-60 लाख तो आराम से मानो स्टडी का खर्चा, कि नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटी का किससे ज़्यादा, एक मानूँ 1 करोड़ मानूँ मैं? हैं। सर आप अगर एवरेज देख रहे हैं, हाँ हाँ। एवरेज देखिए, आपके रेंजेस तो हर टाइप के आ गए अच्छा। कॉलेजेस। काफ़ी आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, हाँ हाँ। काफ़ी कॉलेजेस देखेंगे, जैसे हाँ नायग्रा कॉलेज है, काफ़ी मैंने देख रखे हैं वहाँ पे डाउनटाउन में भी, हाँ। हाँ। जो कि आपके एक शिप्रा के फ्लैट जितने बड़े कॉलेज हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ कुछ हैं जो काफ़ी बड़े हैं साइज में। अच्छा। अच्छा। उसमें कितनी फैकल्टी है, कितना आप पढ़ा रहे हैं, कितना रेप्यूटेड कॉलेज है, कितना आपको नॉलेज मिल रहा है, उसके हाँ। बेसिस पे चार्जेस होते हैं। मतलब अगर मैं 10-15 लाख भी खर्च कर रहा हूँ, तो इतना तो मिनिमम लगेगा ही, जी है जी ना? जी। तो 1-1.25 लाख अगर मैं कंसल्टेंट को दे रहा हूँ, तो वो मतलब वर्थफुल है। सर देखिए, अगर आप 10-15 लाख खर्च कर रहे हैं ना, हाँ। तो आप ये दस मिनिमम पंद्रह मेरे ख्याल से मिनिमम है, मेरे ख्याल से जो मैंने बोल गया सर हूँ मैं। सर 10-15 लाख अगर आप खर्च कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो आप कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जा रहे हैं यूजुअली। लाइक अगर आप अच्छा। आपने जो प्राइस बोला कि हाँ 1-1.5 लाख आप हाँ। कंसल्टेंट पे हाँ खर्च कर रहे हैं, अगर आप उतना कंसल्टेंट पे ही खर्च कर रहे हैं, तो आप हाँ। क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि अगर आपने वहां तक पहुंचने के लिए इतना पैसा खर्च किया, तो आप ठीक है। क्वालिटी ही ढूंढ के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्वालिटी में तो आपके और पैसे लग ही जाएंगे ना फिर। अच्छा अच्छा। तो एक वो इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम हो गया, हम्म। क्योंकि आप वहाँ जब जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये मान के चलिए कि आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है, 3 ईयर की हम्म। डिग्री है, या 4 ईयर की डिग्री है। हम्म। वो टाइम आपका एक इन्वेस्टमेंट है जो अच्छा। आपने लॉक इन कर लिया आप हम्म। वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि उसके बाद आप वहाँ रह रहे हैं, और हम्म। ये तो अभी कॉलेजेस की फीस की बात हो रही है कि 10-15 लाख कॉलेज की हाँ हाँ फीस। हाँ। रहने खाना और महंगा है, आगा में महंगा है। तो वो भी आप साथ में पे करते जा रहे हैं। मतलब एज एन एवरेज समझ लीजिए, अगर 2 साल के लिए पढ़ाई करो, 30 से 40-50 लाख लग जाएगा उसका, ये मानकर चले। 50 तो लग जाएगा। 50 लग जी जाएगा। जी। अच्छा, आप जो कोर्स कर रहे हो, शुभांकर जो कोर्स कर रहे हैं, मतलब कोर्स मतलब जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कोर्स तो सभी नॉर्मल ही है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, और जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और टॉप मोस्ट की यूनिवर्सिटी है कनाडा, टोरंटो बताया ना आपने? सर कनाडा में बेस्ट है, ग्लोबली 21 है। हाँ, लेकिन आप टोरंटो से कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ वो। जी। और वैसे अगर कोई नॉर्मल किया जाए, मतलब नॉर्मली अगर वहाँ पढ़ाई की जाए, तो 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ के करीब है। लेकिन शुभांकर को 90% ग्रांट मिली है, वहाँ स्कॉलरशिप मिली है। और तो इनका अब समझ लीजिए 40 से 50 लाख पढ़ाई का सिर्फ। सिर्फ पढ़ाई का सर, हाँ उसी के अराउंड 60 के और आसपास। मतलब आप क्या कहते हैं, पूरी पढ़ाई करते वक्त वहाँ का खर्चा, रहना, पानी, जो कि आप अलग रह वो रहे हो, खुद महंगा है बना सर रहे हो, जी। तो एक के करीब मान लें हम आपका। सर नहीं, वो रहना रहना मिला के थोड़ा ज़्यादा चले जाता है, ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे रेंट बहुत महंगा है अच्छा टोरंटो में, और सब चीज़ महंगा है टोरंटो अच्छा। में। अच्छा। तो एक चीज़ वो है, मतलब जैसे बाहर अगर कोई जा रहा है तो 1 CR तो मानकर चले मिनिमम, वंस सर अगर ठीक ठाक जगह जा रहे हैं तो हाँ, है ना? ठीक 1 CR। ठाक जगह जा रहे हैं तो हाँ। तो तो अभी आपने देखा शुभांकर ने क्या बताया, कि सबसे पहले अगर हम बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 9 to 12 की क्या कहते हैं, 9वीं क्लास से लेकर 12वीं करा सकते हैं, सबके नंबर काउंट होते हैं, पहली बात। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा भी कार्यक्रम करने हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या सामाजिक सेवा, कुछ भी ऐसे कोई छोटे छोटे प्रोग्राम अपने आप ऑर्गेनाइज करने हैं, दो। तीसरा, आपने कंसल्टेंट हायर करना है, या आप 10वीं मतलब या 11वीं से ही क्लासेस शुरू कर दीजिए, रिसर्च करना है इसके, इस चीज़ में। आप कौन सा एग्ज़ाम दें? एग्ज़ाम कौन सा होता है इसके लिए जाने के लिए? सर एग्ज़ाम एक तो जो सबसे बेसिक आपको चाहिए ही हाँ, चाहिए, वो हो गया आपका आइल्स। आइल्स हो गया, आइल्स हो गया, या उसके बदले टोफेल दें आप। टॉफल हो गया, ठीक तो है। आइल्स 9 बैंड्स में से होता है, हाँ, टोफेल मैंने दिया नहीं तो उसका मेरे को आइडिया नहीं हाँ, है। आइल्स में 4 सेगमेंट्स आ गया हाँ, आपके, हाँ। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। हुँ, हुँ। और
स्पीकिंग वाली सेशन अलग दिन होती है, हम्म। बाकी 3 सेशन अलग एक साथ होती है। वो तीनों एक साथ एक होती साथ है, एक होती है, अलग होती है। और ये 9 बैंड्स में से होता है टोटल ओवरऑल वेटेज, और यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ अराउंड 6.5 होता है बेसिकली। इसकी बेसिकली एग्ज़ाम इसलिए लेते हैं ये देखने के लिए कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, हाँ, आप लोगों को अपनी बात समझा पा रहे हैं, और वहाँ जाके ऐसा तो नहीं है कि आप बोल ही नहीं पा रहे। बोल ही नहीं पा रहे, बिल्कुल सही। तो एक वो इम्पोर्टेंस है। उसके साथ में लोग एसएटीज़ देते हैं, हम्म। सैट जो एसएटीज़ सैट, या फिर उसके जगह एसीटीज़ देते हैं। अच्छा अच्छा। तो दोनों सिमिलर ही हैं, उनके फॉर्मेट्स अलग होते हैं, हम्म। और जितने ओवरऑल अच्छा, ये दोनों एग्जाम जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज वाले ही कंडक्ट कराते हैं कि यहाँ इंडियन अथॉरिटीज कंडक्ट करती हैं? सर ये तो फॉरेन के होंगे, ग्लोबल है, ग्लोबल ग्लोबल है। चीज़ है। जैसे आपकी आइल्स हो गई वो अच्छा आईडीपी अच्छा। करवा रही है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वैसे ही आपकी एसएटीज़, मेरे को एग्जैक्ट कंपनी नहीं पता कौन सी है, याद नहीं है, होंगे, पर बाहर के ही होंगे। बाहर की हैं जो एग्ज़ाम्स यहाँ होल्ड करवाते हैं। ठीक है। सेट में क्या क्या आता है? सैट में आपका बेसिकली मैथ्स और इंग्लिश में डिवाइडेड होता है। हाँ हाँ, मैथ तो कहाँ तक का आता है? मैथ इसमें आपका मोस्टली फोकस करता है लॉजिकल रीजनिंग और कंपेटिटिव एग्जाम वाला मैथ, और 11th तक का 11th हल्का हल्का मैथ आता है, अच्छा। बाकी 10th तक पूरा डीपर मैथ आता है। 9th 10th का आता होगा? 9 10th और 11th का हल्का हल्का हल्का, सा। जैसे डेरिवेटिव्स हल्के से आ गया, इंटीग्रेशन हल्का सा आ गया, बाकी पीछे पे ही फोकस करता है। और लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होता है, वो नॉर्मल आपका जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसा मैथ्स नहीं होता, कंपेटिटिव लेवल होता अच्छा अच्छा। है। इंग्लिश जो है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी ऐसी होता है। कोचिंग लेनी जरूरी हो जाती है फिर तो, है? सर कोचिंग लेनी ज़रूरी मान लीजिए, बट मैं जैसे था कि मेरा मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था पहले अच्छा। से, क्योंकि मैंने काफ़ी कंपेटिटिव एग्जाम स्कूल की तरफ से भी दे रखे थे मैथ्स अच्छा के। अच्छा। तो मेरे को मैथ्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ा था, मेरे को इंग्लिश के लिए ज़रूरत पड़ा। और रीजनिंग के लिए भी जरूरत नहीं था आपको? सर मैथ्स तो कंपेटिटिव लेवल में तो वो सारा आ ही जाता है, तो वो मैंने कंपेटिटिव स्कूल में 9th से 8th से लेके 11th तक मैंने बहुत कंपेटिटिव एग्जाम स्कूल की तरफ से दे रखे हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते थे नॉर्मल मैथ्स के। बट इंग्लिश में जो था वो एक चीज़ थी जिसके लिए मुझे लगा कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत थी। उसमें आपका एक डीपर सेगमेंट आ जाता है ग्रामर को लेके, काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं वो कि हर चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ होगी, हर चीज़ क्या कैसे होगी, क्योंकि अंत में काफ़ी चीज़ें सिमिलर ही लगेंगी आपको अगर आपने स्कूल की पढ़ाई की। उनकी अगर आप बुक थरोली रीड कर सकते हैं, जो बुक शायद इतनी मोटी होती है, अच्छा। तो उस बुक को अगर आप थरोली रीड कर सकते हैं तो आपको समझ आएगा वो क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे एग्जाम्स में आइल्स हो गया जैसे। तो कोई पर्टिकुलर बुक है जो कि बुक्स बहुत सारी आती हैं, कोई भी ले ले, या कोई पर्टिकुलर आप नाम बताओगे जिससे आप सर एसएटीज़ की एक ही मोटी सी बुक आती है, अच्छा जो हर साल उसकी एडिशन रिवाइज होती है, वो इतनी मोटे की अराउंड है। अच्छा अच्छा। तो वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, 1200 के आसपास की बुक अच्छा है। अच्छा। तो एक वही बुक है, उसका नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मेरे को भी दिए हुए टाइम हो गया सर काफ़ी। बट हाँ, सिर्फ एक वो बुक है, और वो यूजुअली जो भी जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हैं, कंसल्टेंट ले रहे हैं, या किसी ने अगर दे रखा है, तो उनको यूजुअली वो बुक पता होता है। रिसेंट अगर किसी ने दे रखा है तो उनको बुक याद होता है कि नाम क्या है। तो जैसे आप आइल्स की भी हम बात कर रहे थे, उसमें इंग्लिश आपको एक स्पेसिफिक वे में चाहिए। राइटिंग जब आप कर रहे हैं उसमें, तो राइटिंग आपका हर एक चीज़, कुछ भी जैसे आप बेसिकली स्कूल में जैसे वो क्या होता है, पैसेजेस लिखते हैं, वैसी राइटिंग नहीं चाहिए। उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए जो उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखी है। वैसे ही आपकी जब आप सैट देने जाते हैं तो उसमें भी ग्रामर आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, उनके बेसिस पे कैसे चाहिए उनको। तो उसके लिए मैंने क्लासेस ली थी, जो कि कंसल्टेंट्स ने ही मेरे प्रोवाइड किया था। इट वाज अबाउट। अच्छा, अब एक चीज बताओ, कंसल्टेंट आपने छाटा कैसे, मतलब कैसे चुनाव करें कंसल्टेंट का? कैसे चुनाव करें हाँ। कंसल्टेंट का? मेरे केस में सर मैं थोड़ा लकी था, अच्छा अच्छा। बिकॉज मेरे एक और फैमिली फ्रेंड हैं हाँ हाँ। जो बाहर ही गए थे जस्ट मेरे से 1 साल पहले। हम्म तो ही इज़ वेरी क्लोज विद डैड। तो उनके बेटे बाहर गए थे, और उन्होंने उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया था, तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी उनके थ्रू ही किया था मैं। बट अगर आप नहीं जानते हैं किसी को और आप खुद ढूंढना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आप और मैं यहाँ से थियोरेटिकल साइड बाहर का देख रहे हैं, जब आप टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, आपको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो कंसल्टेंट ओवरऑल ओवर द 2 पीरियड्स कैसा रहा, अगर आपको ये देखना है कि आप वहाँ सही जगह गए या नहीं गए, तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप कंसल्टेंट्स यूजुअली एडवर्टाइज करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं
कि कौन कौन बच्चे बाहर गए, अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी में गए। अच्छा। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी, लिंक्डइन हो गया आपका, क्योंकि वहाँ सबके पास लिंक्डइन है ही। अच्छा। तो आप नॉर्मल बच्चे का नाम और यूनिवर्सिटी भी अगर लिंक्डइन में सर्च करते हैं, हाँ हाँ। आपको वो बच्चा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप उसको रीच आउट कर सकते हैं अच्छा, लिंक्डइन। वो मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए बच्चा मिल गया और हमसे बात करना चाहें तो वो बोले मैं बिजी, मतलब वो एटीट्यूड दिखाए, बात ना करे, होता हो होगा। सकता है सर, हो सकता है। तो हाँ, आप एक ही तो कंसल्ट, इतना क्योंकि बाहर इतना, जैसे आपने बोला कि आप बाहर ही, आपने हॉस्टल में नहीं रहते हो, अपने आपने रूम ले रखा है, पढ़ाई करते हो, सब चीज़ करते हो, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि कोई आपसे कांटेक्ट करे और आप उसको गाइड कर सको। सर देखिए बात ये होती है कि बिजी तो सभी है, हाँ हाँ। काम सबके पास है, हम्म, बट अगर कोई सामने से पूछ रहा है, पूछ रहा है। मदद मांग रहा है, हाँ तो काफ़ी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, क्योंकि मेरे पे भी बहुत ईमेल्स आए हैं, मेरे भी हाँ। दोस्तों के पास ईमेल्स आए हैं, हम्म। और हम खुद भी बहुत लोगों को ईमेल करते हैं। हाँ। तो हम सब अपना बेस्ट ट्राई करते हैं हम्म। कि अगर टाइम मिला, जब तो मिला, उसको गाइड कर दें, उसको रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करें। कोई भी क्वेश्चंस हैं उसमें हेल्प आउट करते हैं। हम्म तो यूजुअली लिंक्डइन पे अगर आप रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, हर एक आदमी रिप्लाई नहीं करेगा, हम्म बट अगर आप 5 लोगों को रीच आउट कर रहे हैं हम्म जो कि उसी जगह से ग्रेजुएटेड है, हम्म कॉलेजेस गए हुए हैं, लाइक कंसल्टेंट के थ्रू, तो 5 में से 1 या 2 तो रिप्लाई करेगा। हम्म उनसे आप उनका पूरा एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे कि वहाँ जाके कैसे सेटल, हम्म सपोर्ट कैसा था, और अब ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा। तो एक वो बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखिए आप कंसल्टेंट हायर करने जा रहे हैं, तो उनके साइड से तो हर चीज़ आपको क्लियर ही दिखेगा, बिल्कुल। लेकिन वंस आप हर चीज़ को कर चुके हैं उनके साथ, तो आपको पता चलेगा किस चीज़ में प्रॉब्लम है। हम्म तो उसके लिए इट्स बेटर अगर आप उनके प्रीवियस स्टूडेंट से ही बात करें या फिर किसी को रीच आउट करें। हम्म सिर्फ सक्सेस रेट्स ये सब देख के मेरा नहीं मानना है कि उससे होता है सर, क्योंकि सर अगर टीचर अच्छा मिले हम्म, तो आपको गाइड अच्छे से कर ही बिल्कुल। देता है, बट अगर जितना भी हाँ। सक्सेस रेट हो, हम्म टीचर ध्यान ही नहीं दे रहा है, हम्म, कुछ कुछ बच्चे होंगे जो आ रहे हैं वो पहले से बहुत अच्छे हैं, वो कहीं बिल्कुल। पहुंच गए। हम्म, तो एक चीज़ है कि आप बात करके देख लीजिए मतलब बच्चों से। वो कहते हैं कंसल्टेंट हायर करें तो पहले अपनी R&D थोड़ी कर लेनी चाहिए। R&D हाँ, तो होनी सर, चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। मतलब एकदम रॉ हैंड होकर ना पहुँच जाएँ कि कोई हमें ठग ले, जिसे बोल, है ना? रॉ हैंड पहुंचना, देखिए अगर आप रॉ हैंड पहुंच रहे हैं हाँ, हाँ। तो आपको नॉलेज नहीं है, तो लोग हाँ, काफ़ी कोई बैठे भी हुए हैं बिल्कुल, मार्केट। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज हो, हाँ, कि आप खुद भी सामने से डिस्कस कर सकें, बिल्कुल। आप उनको बता सकें कि आपको क्या चाहिए, हाँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट में, बहुत बड़ा दुनिया बिल्कुल। है, काफ़ी जगह आपको भेजा जा सकता हुँ, है, लेकिन आपको बताना होता है कि आपको चाहिए क्या। सबसे बड़ी चीज़ वो है। और R&D से सिर्फ कॉलेज मिल जाने तक रुकती नहीं है, उसके बाद भी चलते ही हैं। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा है अगर आप शुरू कर देते हैं, एक आदत बन जाती है R&D करने की। अच्छा, अभी तो देखिए, शुभांकर के जो फादर हैं, पिताजी हैं, शिव शुक्ला जी, वही बहुत क्वालिफ़ाइड हैं और मुझे उनकी 1-2 डिग्री ही याद है, हालाँकि बाकी याद है। एक तो सीए तो हैं ही वो, और सीए में भी हैं, सर सीए हैं, CS हैं और CPA हैं। सीपीए हैं, ठीक है ना? और यूएसए में भी रह चुके हैं, कनाडा में भी रह चुके हैं, और कहाँ रह चुके हैं? सर वहीं 2 जगह रहे हैं मोस्टली, बट ट्रैवल कर रखे हैं। ट्रैवल किया है। तो इतने क्वालिफ़ाइड हैं और इन 2 कंट्रीज़ रह चुके हैं जहाँ की एजुकेशन टॉप मोस्ट है वर्ल्ड में। तो नॉलेज की तो कोई कमी होगी नहीं उनको, कि अगर वो देखें कि क्या खुद से भी कर सकते थे, लेकिन क्या थे, इनके पिता ने, शुभांकर के फादर ने, उसके बाद भी कंसल्टेंट हायर किया। तो कंसल्टेंट ये भी, जैसे अभी हम शुभांकर से बात की, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली हमने कंसल्टेंट के साथ लगे। आपने अपनी रिसर्च करनी है, और अगर बाहर जा रहे हैं तो 10वीं या 11वीं में आते ही लग जाइए रिसर्च करने में, क्योंकि जब आप रिसर्च 5-7 महीने कर लेंगे तो आपके पास अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आप अच्छा कंसल्टेंट अपने देखकर हायर कर सकेंगे। बाकी का मार्गदर्शन वो करेंगे। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आए दिन चेंज हो रही होती हैं, उसकी नॉलेज वो नहीं होगी। जिस तरह आप जब स्कूल में भी पढ़ते थे, आप ट्यूशन्स पढ़ते थे, तो आप खुद पूछ-पूछ कर पढ़ते थे, फलाना टीचर कैसे पढ़ाते हैं, वैसे R&D कुछ करनी पड़ेगी आपको। अच्छा शुभंकर, यहाँ अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बात करेंगे, वहाँ आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली वो? स्कॉलरशिप कैसे मिली? हाँ। सर मतलब मेरी कितनी तैयारी करनी पड़ती है कि स्कॉलरशिप मिले हमें?
सर तैयारी तो ऐसे क्या ही बोलूँ सर, पूरे टाइम तैयारी ही करते आया हूँ। हाँ हाँ आपके साथ भी आपने कितने 12-12 घंटे की क्लासेस ली थी बिल्कुल आपने बिल्कुल एग्जाम से पहले। तो तैयारी तो सर आपकी भी लगी रही है, हाँ हाँ हमारी भी लगी रही है। बट ओवरऑल सर एक एग्ज़ाम का लाइक जब क्योंकि हर बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जी सर, जी सर। जब एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा था, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में एक पार्ट आता है जहाँ पे एक इंटरव्यू पार्ट भी है। अच्छा तो अराउंड 45 मिनट्स का रिकॉर्डेड एक इंटरव्यू होता है जिसको बाद में वो असेस करते हैं। और साथ में आप एसेस भी लिखते रह रहे हैं। कोई टॉपिक देते होंगे वो। सर सामने से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी पे आप अच्छा रिप्लाई अच्छा कर रहे अच्छा हैं और कितने अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, कितना आपका रिस्पॉन्स है, उस चीज़ को कितना आप हैंडल कर पा रहे हैं। वो जैसे नॉर्मल आप जॉब में इंटरव्यू देते हैं वैसे टाइप की इंटरव्यू होगी। अच्छा अच्छा तो उसके बाद साथ में एसेस भी लिखने होते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने और भी जगह अप्लाई किया था, तो वहाँ पे ये था कि आप पहले से एसेस लेके आ जाइए और आप सबमिट कर दीजिए। अच्छा अच्छा यहाँ पे आपका ये था कि आपके जैसे ऑटो प्रॉक्टर होता है हाँ हाँ कि देख आपके हर एक मोशन को डिटेक्ट कर रहा है, हाँ हाँ रिकॉर्डेड होती है। तो उसी के सामने आपको बैठ के एक ऐसे लिखना था अच्छा ऑन द अच्छा स्पॉट। हाँ हाँ तो उसकी सबमिशन हुई और बेसिकली मेरी जो पोर्टफोलियो। अच्छा हाथ से लिखा जाता है कि टाइप वो लैपटॉप रखते हैं और लिखने के लिए। सर वो वाला तो कंप्यूटर से टाइप हुआ था। अच्छा अच्छा तो उसमें एक हाथ मेरा मतलब 2 कैमरास चाहिए थे मेरे को, एक अच्छा मेरे चेहरे पे हाँ हाँ और एक मेरे कीबोर्ड कि मैं अच्छा क्या अच्छा लिख रहा हूँ हाँ हाँ और मैं ही लिख रहा हूँ या नहीं लिख हाँ रहा हूँ। हाँ तो उसकी असेसमेंट हुई थी, उसके तो ये कुछ अपने ऐसे घर से में हम कर सकते हैं कि वो हमने। घर पे होता है सर। अच्छा घर में तो होता वो है ये। घर पे किया था मैंने हाँ हाँ और मैंने इंटरव्यू भी घर पे ही लिया था। अच्छा अच्छा तो वो लिया था, उसके बाद नॉर्मल आपकी पोर्टफोलियो क्या है, तो उसमें मेरे 9th से लेके 12th तक के नंबर देखे गए। और 12th में भी एक चीज़ जो जैसे मैं टॉपर्स लिस्ट में था स्कूल में, उसकी भी मदद हुई। अच्छा और मेरे नंबर्स भी सर आपने भी पढ़ाया उसकी वजह से काफ़ी आपके पढ़ाने से बेसिकली एक हार्ड वर्क का एथिक मतलब हार्ड वर्क का पूरा जो है सो वो आ गया मेरे माइंड में कि मैं कर सकता हूँ। वही चीज़ बाद में भी हेल्प आउट करती है, क्योंकि सर आपके यहाँ जो मैंने 12-12 घंटे की क्लासेस की है वो नहीं की होती तो अभी बहुत मुश्किल आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे को उतना कर लेना पड़ता है, बैठना बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो एक वो हो गया, नंबर्स हो गए बेसिकली। मैंने और साइड में क्या कर रखा था, जैसे स्पोर्ट्स में मैंने काफ़ी कर रखा था, ओलंपियाड्स में मैंने मेडल्स ला रखे थे पहले। अच्छा अच्छा और कॉम्पिटिशन्स हो गए, डिबेट्स हो मतलब गए, हर स्कॉलरशिप चीज़, में ये सब पीछे का भी आपका काउंट सब हो रहा चीज़ है। सर, सब चीज़, सब चीज़। तो उसके ऊपर से मेरे एसएटीज़ ये सब में कितने मार्क्स थे, तो ये सब चीज़ एक साथ बैठ के जब उन्होंने असेस किया, तो उन्होंने कंसिडर किया कि एप्लीकेंट्स जितने हैं उसमें टॉप 5% में मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो उसके बेसिस पे मेरे को मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कॉलर अवार्ड। अच्छा अच्छा तो स्कॉलर स्कॉलर अवार्ड है तो मेरिट बेस्ड ही है वो मोस्टली। इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा जैसे आपने आपको स्कॉलरशिप मिल गई और आपका 4 साल का कोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर एक साल के लिए है कि हर साल आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी स्कॉलरशिप लेने के लिए कि ये 1 साल का हो गया अपने नेक्स्ट ईयर के लिए आपने अलग से वही प्रोसेस अपनाना है कंपटीशन में फिर आना है फिर आपको ये क्या है प्रोसेस। सर यूजुअली स्कॉलरशिप्स कैसे काम करती हैं, हाँ हाँ आप अगर स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स के बेसिस पे घुसे हैं, हाँ काफ़ी लोग जैसे स्पोर्ट्स में भी घुसते हैं, तो आपको चारों साल स्पोर्ट्स खेलते रहना। अच्छा अगर आप नंबर के बेसिस पे घुसे हैं तो आपको नंबर मेंटेन करके रखना है। अच्छा मतलब वो चीज़ मेंटेन रखनी है मेंटेन मतलब हर साल असेस होना है उसका। हर साल असेस होगा और अगर आप नहीं लिव अप कर पा रहे हैं हाँ तो हाँ आपकी रिवोक हो जाती है वो चीज़। आप प्रोबेशन पे आ जाते हैं, आपकी स्कॉलरशिप रिवोक हो जाती है। वो बेसिक होता है सर। रिवोक मतलब फर्स्ट ईयर से खत्म। सो ये मान लो जो सेकंड पहले ईयर दे दिया वो जो दे दे पहले वो दे हो दिया गया। वो दे अच्छा दिया, अच्छा ठीक है उसके आगे नहीं देंगे वो आपको। अच्छा तो एक पर्टिकुलर ग्रेड मेंटेन करके रखना है आपको। स्पोर्ट्स में आपको जैसे काफ़ी एथलीट्स आते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए खेलते हैं, वो उनको खेलते रहना है और उनको उनके साथ और भी मुश्किल है क्योंकि उनको खेलते हुए एक सर्टेन नंबर मेंटेन करके रखना है। तो मतलब स्टैंडर्ड वही मेंटेन रखना है 4 साल तक सर स्टैंडर्ड, हाँ, पूरा। तो क्वालिटी उनको चाहिए कि वो हर चीज हर एक बच्चा मेंटेन कर रहा है। और अ, अभी आपने उन चीज़ों का अनुभव लिया शुभांकर से कि कैसे स्कूलिंग होनी चाहिए जब आप यहाँ पर हैं इंडिया में हैं। उसके बाद कैसे आपने रिसर्च करनी है, कैसे कंसल्टेंट ढूंढना है, आपने उससे पहले R&D करनी है, किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं और अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए अलग से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब थोड़ा हम बड़े सामान्य सी बातें करेंगे। शुभंकर ये बताओ
आपने जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपने हॉस्टल ले रखा, आपने बोला सर मैंने हॉस्टल नहीं रखा, तो हॉस्टल क्यों नहीं लिया और बाहर आपने प्राइवेट रूम क्यों लिया रहने के लिए? सर फर्स्ट ईयर में तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने एक तो मेरे को डॉर्म्स जो होते हैं उसमें आपको रूम शेयर करना होता है। हाँ हाँ, टॉम्स मतलब? हॉस्टल को ही डॉर्म्स कहते अच्छा, हॉस्टल को टॉम्स बोलते हैं, हैं। डॉर्म्स बोलते हैं। तो वहाँ पे जैसे आपका एक रूम है, हाँ उसमें 2 लोग रहते हैं। अच्छा। तो मेरे को एक प्राइवेसी भी चाहिए थी हम्म। कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं पूरा थक वक के आऊँ तो मैं अपने रूम में आराम से सो सकता हूँ, कोई और के स्केड्यूल के हिसाब से मेरी दिन खराब नहीं हो रही है, ये सब नहीं होता। और दूसरा चीज़ सर, मैं ना थोड़ा सा लापरवाह था तो मैं लेट भी हो गया था। अच्छा तो मैंने एप्लीकेशन की डेडलाइन मिस कर दी थी। अच्छा अच्छा। बट ओवरऑल क्योंकि मेरे को शुरू से ही नहीं चाहिए था तो मैं हाँ, डिसाइड नहीं हो पाया था कि सेम, मेरे को रहना है नहीं रहना है। तो ओवरऑल मैंने आई फाउंड अ प्लेस बाहर ही, तो मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ। वी शेयर एक अपार्टमेंट को ही, अच्छा अच्छा। तो हम लोग वहाँ साथ रह रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पर मैं मान लूँ कि 2 रूम हैं, तो वैसे ही आपने वहाँ पर एक अपार्टमेंट रखा है, 2-3 सबके अलग-अलग रूम में सबने अलग अलग रूम, अलग अलग वॉशरूम्स, वॉशरूम और किचन किचन शेयर्ड है। शेयर है। लेकिन वो किचन जैसे जो लैंडलॉर्ड हैं हाँ, हाँ। वो मेड्स बेचते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मेड्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पे नहीं होती है, वहाँ हाँ, पे हाँ। होती है। और सब लोग सब चीज़ साफ़ ही रखते हैं, तो कोई वैसी दिक्कत आती तो है। आप खुद बनाते हो खाना वहाँ पर, ब्रेकफ़ास्ट, लंच वंच सब कुछ क्या है आपके? सर मैं खुद ही बनाता हूँ, हाँ, हाँ। तो यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट मैंने खुद बना के निकला मैं। तो और ब्रेकफ़ास्ट में लेते क्या हो सुबह-सुबह? सर ब्रेकफास्ट में कभी कभार सर अंडे हो गए अच्छा। या फिर फ्रूट्स हो गए, हुँ। ओट्स ले लिया कभी कभार, अच्छा, अच्छा। नॉर्मल कोई शेक पी के निकल गया। क्योंकि सर सुबह मैं उठा, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं 9 बजे के आसपास उठता हूँ, क्योंकि एक तो आपके हिसाब से हाँ 9 बजे लेट है, हाँ। लेकिन सर वहाँ पे ना सूरज ही लेट उठता है अच्छा, बर्फ़ अच्छा। के वजह से, अच्छा, अच्छा। और कई दिन बर्फ़ के वजह से उठता भी नहीं है। अच्छा। तो 9 बजे से पहले उठ के 7 बजे भी उठने का हाँ, उतना हाँ। कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं बाहर निकल ही नहीं सकता अच्छा, बर्फ़ ठंड में। काफ़ी है। सर ठंड काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है, अच्छा। सुबह-सुबह सबको काम पे जाना है। हुँ। तो और मैं रात में भी लेट ही सोता हूँ 3 बजे के आसपास, तो 6 घंटे मेरी नींद हो जाती है हुँ, हुँ। 2-3 बजे के आसपास। तो मैं 8-9 बजे के आसपास जब उठा, और ठंड में क्योंकि आप अपने क्लासेस वहाँ खुद रख सकते हैं कि आपको अच्छा। क्या टाइम पे क्लासेस करनी है, कौन सी क्लासेस करनी है, किस-किस दिन क्लासेस करनी है। मतलब समझा नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर स्कूल लगता है, बाकायदा पीरियड लगते हैं, वहाँ क्या ऐसा नहीं है क्या? सर ऐसा है कि देखिए, जैसे यहाँ पे काफ़ी बच्चों को जो आप कॉलेज में जाते हुए देखते हैं, हाँ, हाँ। उनकी पहले से होती है कि ये क्लासेस आपको करनी है हाँ, और ये हाँ। आपकी टाइमिंग। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे हमारे पास हर एक कोर्स का हाँ। 5 ऑप्शन होता है कि अच्छा। इस दिन, इस दिन, इस दिन, इस दिन, या इस टाइम, इस टाइम, इस टाइम, इस टाइम। अच्छा, अच्छा। 5 से लेके 8 ऑप्शंस होते हैं, हाँ, हाँ। और कोर्सेज़ भी आपको खुद चूज़ करने हैं कि आपको कौन से कोर्सेज़ करने हैं। अच्छा, अच्छा। तो हमारा जैसे होता है कि एक रिक्वायरमेंट होती है कोर्सेज़ की हुँ। कि ये तो करना ही करना है। हुँ। तो अगर मैं 5 कोर्सेज़ कर रहा हूँ हुँ। हर सेमेस्टर, तो उसमें से 2 या 3 रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये करनी करनी है, हुँ। और 2-3 जो होती हैं वो मैं खुद चूज़ करता हूँ कि मेरे को क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं अपने स्केड्यूल को हुँ। कि आप क्लासेस को अलग-अलग टाइम पे अलाइन कर लिया। अच्छा, अच्छा। तो विंटर्स में एक चीज़ में दिक्कत क्या होती है, क्योंकि बर्फ़ में आप निकल रहे हैं, हुँ। बर्फ़ में कॉलेज तक जा रहे हैं, हुँ। आलस भी आती है थोड़ी बर्फ़ में तो निकल। जाते कैसे हो? कोई आपने व्हीकल रखा है कि सर पब्लिक कन्वेंस लेते हो आप? सर तो मेरा मेरा जो कॉलेज होगा वो यहाँ से रॉयल टावर जितना वॉक है, अच्छा, अच्छा। तो मैंने काफ़ी पास ले रखा है तो वहाँ पे। मतलब पैदल ही चले तो जाते हो फिर? पैदल हो गई, एक आती है नॉर्मल वहाँ पे जैसे शेयर्ड साइकिल्स होती हाँ, हैं, हाँ, या हाँ। फिर बसेस भी वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट कार्स चलती हैं। तो अच्छा। ट्रैम्स जैसे हो गई, हाँ, हाँ, हाँ। स्ट्रीट कार्स चलती हैं। सबवे सबवे मेरे रास्ते में नहीं पड़ती है, तो मैं या तो स्ट्रीट कार लेता हूँ, या वॉक कर पैदल। लिया, या फिर मैंने साइकिल ले ली। हुँ। तो वो तीनों में से कोई एक हो जाता है। जैसे ठंड हो रही है तो मैंने स्ट्रीट कार ले लिया, हुँ। गर्मी के मौसम में साइकिल कर लिया, या फिर पैदल आ गया वापस। तो सर जैसे मैं बोल रहा था, तो ठंड में निकलने का मन करता नहीं है, और एक चीज़ होती है कि आपको उठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, खाना खाना है, उसके बाद निकलना है आपको। तो मैंने जैसे अपने क्लासेस रख रखे थे पिछले वाले सेमेस्टर के लिए, वो सारे 1 बजे के बाद थे। अच्छा। तो मेरे क्लासेस शुरू होते और थे 1 कितने बजे बजे। तक चलती हैं रात सर में? तो मैंने क्या ट्राई किया था हाँ, हाँ। कि 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। हुँ। तो मैं जितने भी ज़्यादा क्लासेस हो सके वो पहले 3 दिन रख लूँ। तो जैसे मेरा मंडे जो था वो 1 से लेके 5 बजे तक था, 4 घंटे की क्लासेस थी। ट्यूसडे जो था वो 1 से बज के 9 बजे तक था, हुँ। उस दिन 8 घंटे की क्लासेस थी। और एक था 1 से लेके 7 तक,
तो वो 6 घंटे की क्लासेस थी। उसके बाद बाकी जो 2 दिन बचे उसमें मेरी एक क्लास रही थी। अच्छा। तो एक क्लास किया, उसके बाद मैं लाइब्रेरी में बैठा अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई वढ़ाई किया हमने। तो वहाँ पे उसके बाद क्लासेस के बाद बैठ के हमने थोड़ा सा काम कर लिया, जो होमवर्क है नॉर्मल स्केड्यूल। उसके बाद घर आ गए, सो गए। तो सर वो क्वेश्चन मैं भूल गया, बट मोस्टली सर वही है कि ठंड के बेसिस पे और वेदर क्या है बाहर। मैंने आपकी दिनचर्या पूछी थी, ये क्वेश्चन था मेरा कि वहाँ पर कैसे सामान्य आपका दिन भी कैसे आप मतलब कॉलेज जाते हो, खुद खाना बनाते हो, अलग रह रहे थे, वो जानना चाह रहा था मैं। तो सर यूजुअली अगर मैं ट्राई करता हूँ, बट मोस्टली ब्रेकफास्ट ही खुद से बना पाता हूँ। अच्छा। दिन का खाना बाहर ही होता है। अच्छा। क्योंकि सर स्कूल में वहाँ कॉलेज की कैंटीन में? कॉलेज के कैंटीन या कॉलेज के आसपास बहुत सारे फूड ट्रक्स हो गए, या अच्छा। फिर नॉर्मल जो खाने के खुले हुए हैं वहाँ हम लोग चले गए, वहाँ खा लिया हमने। कि अच्छा, वहाँ पे भी ऐसे ठेले लगते हैं जैसे हमारे यहाँ? ठेले नहीं लगते सर, ठेले नहीं लगते। जैसे प्रॉपर एक ट्रक हो गई, अच्छा। उसके बीच में ऐसे जो फूड वाला अच्छा, मतलब वेंडर जोन वहाँ बना रखे हैं मतलब? वेंडर जोन रोड पे एक बना रखे हैं। अच्छा। कॉलेज के बीच में ही एक रोड पे है हाँ, वेंडर हाँ। जोन। और बाकी कॉलेज के अराउंड जो है वो सारी दुकानें खुली हुई हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसमें जाके खा लिया या फिर जो भी है, क्योंकि हर क्लास जो है वो 10 मिनट बाद शुरू होती है। अच्छा। तो उस बीच में यूजुअली अगर कुछ खाने को उठा लिया, उसके बाद वहाँ क्लास के लिए चले गए, तो वो कर लेते हैं हम। और फिर रात का खाना या तो अगर बाहर से खाए, बहुत थक गए तो बाहर से खा लिया, वरना फिर घर आके कुछ जल्दी से बना के खा के। अच्छा, वहाँ पर भी ऐसा होता है जैसे कहते हैं हमारे यहाँ पर अगर आप डेली बाहर से खाएं तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि बाहर काफ़ी ऑयली और स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस, तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि लगातार बाहर खा रहे हैं तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है? जी सर। मतलब तो वहाँ पर भी ऐसा है क्या, कि वहाँ सर पर ऐसा नहीं है? सर ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। काफ़ी लोगों की तबीयत वहाँ भी ख़राब हो रही है अच्छा। बाहर का खा के। हम्म। एक चीज़ है कि मसाला उतना नहीं है, अच्छा। लोग वहाँ मसाला उतना नहीं खाते हैं। दूसरी चीज़ है कि लोग जैसे यहाँ पे सड़क पे बन रही है, हाँ, वैसे हाँ। सड़क पे नहीं बन रही है। खुला नहीं मिलता, हाइजीनिक, हाइजीन थोड़ा मेंटेन सा रखते हैं। थोड़ा सा हाइजीन बेटर है। हाँ, हाँ। बट एक चीज़ है कि ऑयल तो है ही वहाँ पे भी, हम्म। और काफ़ी लोग डीप ऑयल वाला भी चीज़ें खाते हैं। अच्छा। जैसे डीप फ्राइड लोगों को चीज़ें खाने के मज़े आते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, कोई भी चीज़ लोग ले रहे हैं तो काफ़ी डीप फ्राइड खाते हैं। और इन जनरल अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक टाइम के बाद कैचअप हो ही जाती है। अच्छा। तो अगर हमें खाना है तो हमारी स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे जहाँ हम खाने जाते हैं, जहाँ पे आप हेल्दी खाना ही मान लीजिए, एकदम प्रॉपर हेल्दी खाना, ताकि हम उसको खा सकें। खा सकें। क्योंकि हमको ये भी नहीं चाहिए कि कॉलेज के साथ साथ हमारी हेल्थ ख़राब होते जा रही है। क्योंकि सर अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर बिल्कुल। पाएंगे, सब चीज़ इम्पैक्ट हो रहा है। तो वैसे हम वैसी जगहों पे वैसे खाते हैं, वैसी चीज़ें। शुभंकर, मैंने आपसे एक बार बात की थी अभी पीछे 2 दिन पहले, तो आपने बोला कि शुभंकर कॉलेज के साथ-साथ एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी करते हैं। अ सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। ठीक है ना? ये सर्टिफिकेशन कोर्स आप क्यों करते हैं? जब कॉलेज की डिग्री मिल रही है आपको, तो वहाँ एक्स्ट्रा क्या होता है कि बहुत वैल्यू होती है सर्टिफिकेशन करने की? सर सर्टिफिकेशन कोर्स जब आप एक कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो वो आपको बेसिकली ये सामने वाले को ये बताती है कि हाँ, ये हाँ। चीज़ आपको आती है करनी। अच्छा। तो मतलब जो कॉलेज जिन चीज़ों को नहीं दे रहा, वो आप बाहर से लेकर एक्स्ट्रा करके करते सर हैं। कॉलेज आपको दे भी रहा है ना, तो जैसे हाँ। कई चीज़ें होती हैं जो मेरे को 4th ईयर में कॉलेज सिखाएगा, अच्छा। लेकिन मार्केट में तो वो मेरे से पहले से ही मांग रहे हैं, शुरू से ही मांग रहे हैं। हुँ। तो मेरे को दिखाना है कि मेरे को आता है ये सब चीज़ें। कौन माँग रहा है मार्क? आप तो पढ़ाई कर रहे हो आप। सर अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा, अच्छा, बीच-बीच अच्छा। में 2nd ईयर में, 3rd ईयर में आप अच्छा। इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप नॉर्मल क्लब्स ये सब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, हुँ। जो यूनिवर्सिटी में क्लब्स होती हैं, उसमें भी काफ़ी कॉम्पिटिशन, हर चीज़ में काफ़ी अच्छा। कॉम्पिटिशन है। तो आपको दिखाना होता है कि ठीक है, आपने ये हाँ, चीज़ें उससे करी मैं हैं। बेटर हूँ तो इस चीज़ का तो सर्टिफिकेशन करते हैं। उसके लिए जैसे ब्लूमबर्ग हो गया आपका, हुँ। ब्लूमबर्ग के मैंने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ कर रखे हैं। हुँ। मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स जो इन पर्सन था, हुँ। वो ट्रेनिंग द स्ट्रीट करके एक है। वो बेसिकली बैंकर्स को पढ़ाती है, बैंकर्स अच्छा। को बैंकिंग सिखाती है। तो जितने भी बड़े-बड़े बैंक्स हो गए, वो यूजुअली न्यू बैंकर्स को जब हायर करते हैं तो इनको लाते हैं ताकि ये अपना कोर्स करवा सकें। तो हमारी यूनिवर्सिटी की एक टाई है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक फ़ी पे करके हुँ। आप उनके साथ एक कोर्स कर सकते हैं, जो कि 1 दिन की 10 घंटे की सेशन होती है, हुँ। जिसमें आपको बेसिकली पूरा सिखा देते हैं कि वो क्या करना है। अच्छा, अच्छा। तो मैंने उसके कुछ कोर्सेज़। तो ये सर्टिफिकेशन जो कोर्सेज़ हैं, वो कितने-कितने ड्यूरेशन के होते हैं? मतलब 1 महीना, 2 होता है ना जैसे? सर यूजुअली ऐसे ड्यूरेशन नहीं होता, हाँ, हाँ। बहुत सारा
इन्फॉर्मेशन होता है आप हाँ। उसको जितनी जल्दी खत्म कर हाँ, सकते मतलब जैसे यहाँ पर होते हैं कई कोर्स मैंने देखे हैं, जैसे मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लूँ, वो भी छोटे-छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं। तो जैसे हो गया 3 महीने बाद वो आपने एनरोल कर लिया उसको, अब आप 1 महीने बाद ही पेपर दे सकते हैं, 2 महीने बाद ही, मतलब कितने टाइम में वो कर लेते हैं? कोई कोर्स बहुत होता है उसके अंदर कंटेंट। सर। तो जैसे मैं बता रहा था वो मर्जर्स जो हाँ, पेनिंग हाँ। द स्ट्रीट वाला मैंने एक कर रखा है, हाँ, हाँ। मर्जर्स एंड एक्विजिशन का हुँ, हुँ। सर्टिफिकेशन है। तो वो सर्टिफिकेशन मेरी बेसिकली 1 दिन की थी, अच्छा, लेकिन वो 10 घंटे था और 10 घंटे बहुत डेंस था वो। अच्छा। तो बेसिकली 10 घंटे में एक भी सेकंड इधर-उधर वेस्ट नहीं हो रहा, हर चीज़ हम बहुत टेक्निकल जा रहे थे। एक पहले से पढ़ के आना था इतनी चीज़ें, हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद भी हमको प्रैक्टिस ये सब करना था। वो काफ़ी एक डेंस कोर्स था। मैंने ब्लूमबर्ग का कर रखा है, तो हुँ। उसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन था, हुँ, हुँ। जिसके गो थ्रू करने का मेरा सर्टिफिकेशन था। तो उसको कंप्लीट करने में मेरे को लगे होंगे 1 हफ्ता लगा होगा उसको कंप्लीट अच्छा। करने में। तो मतलब 10 घंटे के सेशन के बाद उससे पहले ही पढ़ना है, 10 घंटे का सेशन भी लेना है, उसके बाद भी पढ़ना है, तो आप क्वालीफाई कर पाएँगे एग्ज़ाम। सर आपको सर्टिफिकेशन तो उस 10 घंटे की मिल रही है, लेकिन आपको अगर चीज़ें समझनी है समझ नहीं आगे तो उसके लिए पीछे आगे आगे पढ़ना प्रैक्टिस पड़ेगा करते आपको। रहना है। तो एक चीज़ हो गई सर, आप नाम का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जब आप जॉब में जा रहे हैं, आपसे पूछेंगे कि ये कैसे करते हुँ। हैं? आपको तो आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको तो सर्टिफिकेशन हुँ, आपको आना चाहिए, आना तो चाहिए। अच्छा, वो वहाँ पर देखना। वो बात करते हैं। और बाकी साथ में क्लासेस में तो काफ़ी चीज़ें सिखाते ही रहते हैं, हुँ, हुँ। तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी आपने शुभांकर का अनुभव सुना आपने। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज़ हैं, तो मैं आपको शुभांकर का ईमेल प्रोवाइड कर दूँगा। शुभांकर, आपका अगर ईमेल मैंने किसी ने माँगा, किसी बच्चे ने, तो ईमेल आप मुझे दे देंगे आप? जी सर, कोई ठीक है ना? दिक्कत मतलब गाइड कर सकते हैं अगर जी सर। तो अगर किसी ने बाहर पढ़ाई करनी है और गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको, अगर आप मुझसे डिमांड करते हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, और तो मैं आपको, क्या आप उस फ़ोन नंबर में अगर व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आपको शुभांकर शुक्ला जी का ईमेल प्रोवाइड कर दूँगा। शुभांकर आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ही डाउन टू अर्थ बच्चा है ये। शुभांकर, थैंक यू थैंक यू सर। समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शुक्रिया।